हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के 25 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, एसएससी जीडी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, बैंकिंग, आर्मी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज किस प्रकार के प्रश्न पर चर्चा होगा। भारत कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? इसी प्रकार का प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप लोग भी वीडियो रोककर अपना आंसर लगाइए और कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ। चलते हैं दोस्तों आज अपना पहला प्रश्न की ओर। पुनः समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद और एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और लाला लाजपत राय, बी.आर. अम्बेडकर और एम.के. गांधी, डी. नेहरू और इरविन। तो पुनः समझौता जो हुआ था वो बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ये 1932 में हुआ था। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1810, 1816, 1824, 1826। सुगौली की संधि 1816 को संपन्न हुई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1930, 1929, 1917, 1911। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। विंग्स ऑफ फायर डैश की एक आत्मकथा है? ए. प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? ए. 1665, बी. 1675, सी. 1775, डी. 1660। तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, सी.डी. देशमुख, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न। तीन तरफ से पानी से घिरी भूमि का हिस्सा डैश के रूप में जाना जाता है? ए. जल संधि, बी. लैगून, सी. प्रायद्वीप, डी. खाड़ी। तीन तरफ से पानी से घिरी भूमि को प्रायद्वीप बोला जाता है और तीन तरफ से भूमि से घिरी पानी को खाड़ी बोला जाता है। देखते हैं आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? ए. तीसरी, बी. दूसरी, सातवीं, नौवीं। तो पंचायती राज को सक्रिय किया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? ए. 4, बी. 2, सी. 6, डी. 5। तो भारत जो है 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न। थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली, यमुना, महानदी, सरस्वती नदी। तो रानी की वाव ये गुजरात में है, सरस्वती नदी पर किनारे। 100 रुपया का नोट पर रानी की वाव की चित्र लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल है। देखते हैं 12वां प्रश्न। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए. भारत चीन सीमा, तटीय उड़ीसा, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार। तो 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? हो जाएगा लक्षद्वीप। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। देखते हैं 13वां प्रश्न। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ए. उनके तापमान पर, बी. उनके दाब पर, सी. उनकी आयु पर, डी. सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तारों का तापमान
तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से बचाती है। ए अवरक्त, बी ब्रह्मांडीय, सी गामा, डी पराबैंगनी। तो ओजोन परत हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, दावोस विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का स्थल कहाँ स्थित है। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड, डी लग्जमबर्ग। तो दावोस विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक होती है वो स्विट्जरलैंड में होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर, किसके साथ अंग्रेजों ने सुगोली संधि पर हस्ताक्षर किए। बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। किसके साथ अंग्रेजों ने सुगोली संधि, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल के साथ। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मुख्य ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया। गोलकनाथवाद 1967, शंकरी प्रसादवाद 1951, केशवानंद भारतीवाद 1973, सज्जन सिंह वाद 1965। तो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973। सी सही हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है। कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, ज्वार विद्रोह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। 19 प्रश्न, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। साइलेंट वैली डी नंबर केरल में स्थित है। 20 प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है। गुवाहाटी, हेमकुंड साहिब, अमृतसर, पटना साहिब। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। देखते हैं 21वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। इसका आंसर सतलज हो जाएगा। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस झीलों से होता है। राकस ताल झील मानसरोवर में जो है। और रावी नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। और चेनाब नदी ये भी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। देखते हैं 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। शिमला, गुवाहाटी, मौसिनराम, गया। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौसिनराम। 23वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। डॉक्टर विलियम गेट, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 24 प्रश्न, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदत्त किया जाता है। ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी थाईलैंड। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25वां और लास्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले डैश द्वारा किया गया था। जॉन बियर्ड, जॉन मुयर, ए.जी. टेंसली, रेचेल कार्सन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए.जी. टेंसली। दोस्तों, ये था आज का लास्ट प्रश्न। आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।